हमारे मस्तिष्क की बनावट। आपने मस्तिष्क की बनावट के बारे में समझते हैं। हमारे मस्तिष्क के सेल की झिल्लियाँ लिपिड से बनी होती हैं। लिपिड ऐसे यौगिकों का समूह है जिसमें फैट और तेल शामिल है। मस्तिष्क के ड्राई वेट का 60% भाग फैट से बना होता है और ये हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर का सबसे फैटी अंग बनाता है। लिपिड्स का 35% भाग डीएचए होता है जो एक प्रकार के फैटी एसिड हैं। ग्रे मैटर, तंत्रिका तंत्र और हमारे रेटिना में डीएचए की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है, यानी डीएचए हमारे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा मस्तिष्क 73% पानी है। मात्र 2% की डिहाइड्रेशन से ही हमारी एकाग्रता, याददाश्त और ज्ञान संबंधित कौशल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में हर मिनट 750 से लेकर 1000 मिलीलीटर खून प्रवाहित होता रहता है। ये एक लीटर की पानी की बोतल को भरने के लिए काफ़ी होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क छूने में कैसा है? मानव मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत नाजुक होती हैं। छूने में हमारा मस्तिष्क मुलायम पनीर के जैसा कोमल और नरम होता है। ये सेरिब्रस स्पाइनल द्रव्य में तैरता है जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद पानी जैसा स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ है। जब हम आकार की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा मस्तिष्क हमेशा बेहतर होता है, लेकिन बड़े मस्तिष्क का मतलब हमेशा बेहतर और ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। पुरुष का मस्तिष्क के आकार के तथ्य। पुरुष का मस्तिष्क महिलाओं के मस्तिष्क से 10% बड़ा होता है, लेकिन हिप्पोकैम्पस स्मृति से जुड़ा हुआ होता है। स्मृति से जुड़ा हमारा मस्तिष्क का हिस्सा जो है वो महिलाओं में बड़ा होता है। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक प्रामस्तिष्क, एक अनुमस्तिष्क और एक मस्तिष्क स्तंभ। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना होता है और लिपिड्स खासकर डीएचए हमारे मस्तिष्क के सेल्स की प्रमुख कोशिकाओं यानी हमारे मस्तिष्क के सेल की प्रमुख घटक हैं। पोषण की कमी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ओमेगा और 3 और अन्य पोषक तत्व आवश्यकता से कम मिलने के कारण हमारे मस्तिष्क में कमजोरी का सा हिसाब बनने लगता है। इसको पूरा करने के लिए हमें पूर्ण आहार, संतुलित आहार लेना जरूरी होता है। हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका। मस्तिष्क के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका और हम डीएचए क्या है और हमारे मस्तिष्क के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं वैसे तो आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। आइए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर डीएचए। डीएचए का अर्थ होता है डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड। ये उन 2 आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड में से एक है
जिसकी हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरत है, और ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। दूसरा आवश्यक फैटी एसिड है EPA, इकोजा पेंटेनेट एसिड। ये हमारे मस्तिष्क की 100 खरब कोशिकाओं का मूलभूत आधार और संरचनात्मक घटक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड स्वस्थ दिमाग के लिए ज़रूरी है, और उनकी कमी मनोदशा विकार यानी मूड डिसऑर्डर को जन्म दे सकती है। ये तंत्रिका आवेगों के प्रसारण में मदद करते हैं और मस्तिष्क के विविध कार्यों के लिए ज़रूरी हैं। भारत के अधिकृत संस्थान द्वारा DHA लेने के लिए बताया गया है। ज़्यादातर शाकाहारी भोजन DHA के खराब खाद्य स्रोत होते हैं। ये अखरोट, नट्स और फलियों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। DHA ठंडे पानी में रहने वाली मछलियों और अंडों में पाए जाते हैं। हमें 400 मिलीग्राम DHA पाने के लिए रोज़ाना 200 ग्राम मछली खानी पड़ेगी। मैग्नीशियम यह तंत्रिका आवेगों के प्रवाह के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम की कमी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के आवेगों के प्रसारण में बाधा पहुंचाती है, जिससे चिड़चिड़ापन और घबराहट हो सकती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलकर डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालते हैं। अपने आहार में मैग्नीशियम युक्त सप्लीमेंट लेने से डिप्रेशन और चक्कर आने से राहत मिल सकती है। यह गर्भवती महिलाओं में ऐंठन को रोकने में प्रभावी है। यदि गर्भवती महिलाएं सप्लीमेंट के द्वारा मैग्नीशियम का सेवन करती हैं तो उनकी मस्तिष्क की क्षमता के कम होने और उनके बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी होने का खतरा कम हो जाता है। हमें मैग्नीशियम डेयरी उत्पादों, सेब, नाशपाती, अंजीर, खुमानी, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, बाजरा, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, मांस और समुद्री भोजन में मिलता है। मैग्नीशियम का RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस महिलाओं के लिए 320 mg प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 420 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। ये RDA द्वारा बताया गया है। हमें 420 mg मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम बादाम खाने पड़ेंगे। कैल्शियम मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच में संपर्क को बनाए रखने के लिए कैल्शियम एक अहम तत्व है। यह स्मृति के संग्रहण और उसकी पुनः प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। यह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की गतिविधियों में मदद करता है और रात को लेने पर गहरी नींद आने में मदद करता है। कैल्शियम की कमी के कारण सोचने समझने की शक्ति में कमी, ऐंठन, डिप्रेशन, भुलावा और अति सक्रियता हो सकती है। घबराहट और व्याकुलता से ग्रसित लोगों को अपने तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए खासकर मस्तिष्क के प्रमुख केमिकल संदेशवाहकों यानी न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स युक्त सप्लीमेंट को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। डिप्रेशन से ग्रसित महिलाओं की हड्डियां झुरझुरी हो जाती हैं। यानी पोरस हो सकती हैं, क्योंकि मस्तिष्क के केमिकल में हो रहे असंतुलन उन हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है जो हड्डियों के घनत्व को बनाकर रखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के इस खतरे को अतिरिक्त कैल्शियम के सेवन से कम किया जा सकता है। हम कैल्शियम डेयरी उत्पादों,
गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों, बादाम, अंजीर, ओट्स, तिल, रागी से प्राप्त हो सकता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को रोज़ाना 600 से 600 mg प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन करीबन 1.5 किलो ब्रोकली या 400 ग्राम दही खाना पड़ेगा। जिंक जिंक याददाश्त और सोचने समझने की कमी को बढ़ाने के लिए जिंक का सेवन आवश्यक है। जिंक की कमी से याददाश्त की हानि हो सकती है। डिप्रेशन से ग्रसित लोगों में जिंक की कमी पाई जाती है। हम फलियों, डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज, साबुत अनाज, अंडे के पीले भाग और चिकन के द्वारा जिंक प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं को 10 mg जिंक रोज़ाना और पुरुषों को 12 mg जिंक रोज़ाना पाने के लिए हमें 332 ग्राम डार्क चॉकलेट या 140 ग्राम कद्दू के बीज रोज़ खाने होंगे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसको हमारा शरीर तब बनाता है जब हमारी त्वचा सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है। विटामिन डी हमारे मस्तिष्क और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सक्रिय बनाता है। केवल 15 मिनट के लिए धूप के संपर्क में आने से हमारे शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। हम विटामिन डी के खाद्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, मछली के तेल, अंडे का पीला भाग से प्राप्त कर सकते हैं। हमें 10 mg विटामिन डी रोज़ाना पाने के लिए 700 मिलीग्राम दूध रोज़ पीना पड़ेगा। विटामिन ई यह ऑक्सीजन को मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करता है और उन्हें फ्री रेडिकल द्वारा होने वाली हानि से बचाता है। विटामिन ई एक मात्र ऐसा महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति में कमी को या तो रोक सकता है या उसे धीमा कर सकता है। यह हमारी मस्तिष्क की बढ़ती उम्र में हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है। यह खून को जमने की प्रवृत्ति को कम कर मस्तिष्क में खून के प्रवाह को बढ़ाता है। हम विटामिन ई को गेहूं के अंकुर, एवोकाडो, कोल्ड प्रेस वनस्पति तेल, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियों, साबुत अनाज और बादाम, मूंगफली, हेज़लनट से प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ाना 15 मिलीग्राम विटामिन ई पाने के लिए हमें 58 ग्राम बादाम या 200 ग्राम मूंगफली रोज़ खानी होगी। विटामिन बी 12 को कोबालामिन भी कहते हैं। यह खोजा गया आखिरी विटामिन है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को में सुधार लाता है और उन कोशिकाओं को बनाता है जो हमारी तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखती हैं। विटामिन बी 12 अल्जाइमर के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यह डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करता है। यह पार्किंसन रोग के होने से रोक सकता है और जिन्हें यह रोग हो चुका है उनमें यह नसों में विषाक्तता से सुरक्षा प्रदान कर उसकी बढ़त को धीमा कर सकता है। विटामिन बी 12 प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है जिससे नसों के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। विटामिन बी 12 हमारे शरीर को बहुत से मानसिक विकारों से और डायबिटीज़ में होने वाली स्तब्धता और झुनझुनी को होने से भी रोकता है। लीवर, अंडे, मछली, दूध और डेयरी उत्पाद जैसे पशु पर आधारित भोजन विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत है। रोज़ाना 1 mcg विटामिन बी 12 पाने के लिए हमें रोज़ 600 ग्राम मक्खन या 750 ग्राम दूध पीना होगा। फॉलिक एसिड जन्म से संबंधित विकारों को होने से रोकता है जो बच्चों की स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और स्कल को प्रभावित करता है।
फॉलिक एसिड डिप्रेशन और चिंता की स्थिति में भी मदद करता है। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट डिप्रेशन कम करने वाली दवाइयों के असर को बढ़ा सकते हैं और अपर्याप्त मात्रा में ताज़े फलों और सब्जियों के सेवन और सब्जियों के माइक्रोवेव में पकाने से के कारण फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, क्योंकि पकाने से फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है। बच्चा पैदा करने वाली उम्र वाली महिलाओं को सप्लीमेंट के द्वारा फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। फॉलिक एसिड के खाद्य स्रोत हैं जौ, ब्राउन राइस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दूध, मशरूम और संतरे से फॉलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। फॉलिक एसिड का आरडीए रोजाना 200 mg फॉलिक एसिड प्राप्त करने के लिए रोज आधा किलो पालक या आधा किलो पत्ता गोभी या 600 ग्राम जौ या 1 किलो 800 ग्राम ब्राउन राइस खाना होगा। अब तक हमने यहाँ जितने भी पोषक तत्वों की बात की है, उनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर DHA, हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। DHA क्या है? DHA हमारे मस्तिष्क, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, रेटिना और त्वचा का प्रमुख संरचनात्मक भाग है। हमारे मस्तिष्क में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड का 90% हिस्सा DHA है। मस्तिष्क का 70% विकास माँ के गर्भ में होता है। गर्भवती महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान DHA लेना चाहिए और उसे बच्चे को दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे के मस्तिष्क का 15% विकास और होता है। उम्र के साथ साथ मस्तिष्क में DHA की मात्रा घट जाती है, अतः ज़रूरी है कि DHA के स्तर को जीवन भर बनाकर रखा जाए। प्रेगनेंसी, बच्चे को दूध पिलाने की अवधि, शिशु अवस्था बहुत ही नाजुक अवधि होती है, जिसके दौरान DHA की कमी से मस्तिष्क और आँखों के विकास और प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को उलटाया नहीं जा सकता है। मस्तिष्क और रेटिना में DHA के स्तर में आहार द्वारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के सेवन से तब्दीली आती है। जब मस्तिष्क में DHA का स्तर कम हो जाता है तो उसकी जगह ओमेगा 6 फैटी एसिड ले लेते हैं, जो मस्तिष्क की कसौटी कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को और साफ देख पाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा मस्तिष्क शरीर आवश्यक मात्रा में DHA नहीं बना पाता है, अतः इसे भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही लेना ज़रूरी हो जाता है। सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने का एक सबसे असरकारक और सबसे व्यवहारिक तरीका है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के द्वारा उन्हें प्राप्त करना। दोस्तों, ये तो थी हमारे मस्तिष्क की बात। हमारे पैरों से लेकर के सिर तक के जितने भाग होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग पोषण की बात बताई गई है। अगले अंक में आपको और नई जानकारी दी जाएगी। आपका दोस्त, आपका भाई हरि सिंह बिष्ट, हेल्थ सलाहकार।